हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says choose the incorrect alternative. First option P equals to I study and I pass. Negation of P equals to either I don't study or I don't pass. Second option P equals to if C come then C will get bonus. Negation of P equals to C come and C will not get bonus. Third option he plays if and only if his father permits. Negation of P either he play and his father does not permit or he does not play and his father permits. Fourth option P equals to 4 plus 3 greater than 2 and 4 plus 3 less than 9. Negation P equals to 4 plus 3 less than 2 और 4 plus 3 greater than 9. हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है हम मैथमेटिकल रीजनिंग में इस सिंबल का यूज करते हैं एंड के लिए, इस सिंबल का यूज करते हैं हम और के लिए, और इस सिंबल का यूज करते हैं हम निगेशन के लिए, मतलब निगेटिव सेंटेंस के लिए. निगेशन ऑफ ए एंड बी जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है निगेशन ऑफ ए और निगेशन ऑफ बी के. जो एंड सिंबल है वो चेंज हो जाता है और में. फर्स्ट कॉन्सेप्ट. सेकंड है निगेशन ऑफ P implies Q जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है P एंड निगेशन ऑफ Q के. P implies Q if P then Q जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है P implies Q के. नाउ हमारा थर्ड पॉइंट है P if and only if Q हो तो वो इक्विवेलेंट होता है P implies by Q के, और निगेशन ऑफ P implies by Q जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q के. नाउ हम अपने ऑप्शन को चेक करते हैं कि कौन सा अल्टरनेटिव इनकरेक्ट है और कौन सा करेक्ट है. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आई स्टडी एंड आई पास. यहाँ पे दो स्टेटमेंट है और एंड से कनेक्टेड है, तो उसका निगेशन क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों का निगेशन हो जाएगा और एंड वर्ड और से जुड़ जाएगा, में चेंज हो जाएगा. तो पी स्टेटमेंट है आई स्टडी एंड आई पास. निगेशन ऑफ पी है आइदर आई डोंट स्टडी और आई डोंट पास. सो ये अल्टरनेटिव तो करेक्ट हो गया. सेकंड ऑप्शन है हमारा इफ सी कम देन सी विल गेट बोनस. इफ पी देन क्यू के फॉर्म में है तो जब भी इसका निगेशन होगा वो पी इम्प्लाइज क्यू के निगेशन के बराबर होगा, और पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन हमारे सेकंड कॉन्सेप्ट से होता है पी एज इट इज, मतलब पहला स्टेटमेंट ऐसी और सेकंड स्टेटमेंट का एंड से जोड़ के निगेशन. तो सी कम, तो इसका जो निगेशन लिया हुआ है वो सी कम एंड सी विल नॉट गेट बोनस एंड से, और सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन लिया हुआ है. तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, अल्टरनेटिव करेक्ट हो गया. थर्ड ऑप्शन है हमारा ही प्लेस इफ एंड ओनली इफ हिज फादर परमिट्स. तो यहाँ पे P इफ एंड ओनली इफ Q के फॉर्म में है, मतलब P implies by Q. तो इसका जो निगेशन होता है P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q के. तो अब निगेशन P इसका किसके इक्वल दे रखा है, आइदर ही प्ले एंड हिज फादर डज नॉट परमिट. तो यहाँ पर एंड के बाद डज नॉट परमिट, मतलब पहला स्टेटमेंट एंड निगेशन ऑफ Q दे दिया जो कि इसका निगेशन नहीं होगा, और ही डज नॉट परमिट P एंड निगेशन P एंड हिज फादर परमिट्स Q. तो इसका मतलब ये अल्टरनेटिव इसका गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे डज नॉट परमिट नहीं आता और यहाँ पर नॉट फादर परमिट्स जो लास्ट में लिखा हुआ है हिज फादर परमिट्स, यहाँ पे हिज फादर परमिट्स नहीं आता. नाउ सो इस वजह से ये अल्टरनेटिव इनकरेक्ट हो गया. इनकरेक्ट. फोर्थ ऑप्शन है हमारा 4 plus 2
ग्रेटर देन 2 एंड 4 प्लस 3 लेस देन 9। तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, जो एंड वर्ड है वो और में चेंज हो जाएगा और जो और बाकी दोनों स्टेटमेंट का निगेशन हो जाएगा। तो 4 प्लस 3 लेस देन 2, तो ये सही है, इसका जस्ट उल्टा हो गया। एंड वर्ड और से में चेंज हो गया, 4 प्लस 3 ग्रेटर देन 9, तो ये भी निगेशन है 4 प्लस 3 लेस देन 9 का, तो ये भी अल्टरनेटिव करेक्ट हो गया। सो हमसे क्वेश्चन में पूछा ये गया था कि इनमें से कौन सा अल्टरनेटिव इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है उसका अल्टरनेटिव इनकरेक्ट है, जो कि है आइदर ही प्ले एंड हिज फादर डज नॉट permit or he does not play and his father permits. Hope you understood it well. Best of luck.